गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप लोग क्लास 9th के प्रश्नावली 13.1 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसके क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आयताकार हाल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपए है, तो इस हाल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, इसमें आपको जो है फर्श की परिमाप दी गई है। लिखेंगे हल। सबसे पहले जो है इसके न तो लंबाई दी गई, न तो ऊंचाई दी गई है, न तो चौड़ाई दी गई है। सबसे पहले मान ही लेते हैं। माना हाल की लंबाई बराबर यल, चौड़ाई बराबर बी और ऊंचाई बराबर एच है। ठीक है। इसके बाद देखिए, फर्श का परिमाप दिया गया है। लिखेंगे फर्श का परिमाप बराबर 250 मीटर। आप लोग जानते हैं किसी भी हाल का फर्श का जो फर्श होगा वो जो है लंबाई होगी और साथ ही साथ चौड़ाई भी होगी। इसलिए इसका परिमाप जो होगा 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, ये हो जाएगा 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई बराबर 250 मीटर। इसके बाद जो दर दिया गया है पेंट कराने की दर और संपूर्ण लागत जो है 15,000 रुपए। तो लिखेंगे पेंट कराने की संपूर्ण लागत बराबर 15,000 रुपए और पेंट कराने की दर बराबर 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। इतना चीज आपको दिया गया है। इसके बाद जो हम इस चार दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। चार दीवारों का क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण लागत बटे दर। संपूर्ण लागत है 15,000 रुपए बटे दर है 10 आएगा। संपूर्ण लागत बटे दर बराबर 15,000। संपूर्ण लागत कितना है 15,000 और दर जो है 10 है। तो इसको कैंसिल कर दें। 10 से 15,000 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 1500, 1,500 मीटर स्क्वायर।
ये जो है चार दीवारों को, ये जो है चार दीवारों का क्षेत्रफल आया है 1500 मीटर स्क्वायर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चल, इसके बाद जो है आप निकालेंगे चार दीवारों का क्षेत्रफल की मदद से दीवार की ऊंचाई लिखेंगे। अब चार दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, चार दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 2 कोष्टक में इसका मान जो है 250 मीटर के बराबर आया था पीछे ही। 250 मीटर गुणे ऊंचाई किसके बराबर है? 15,000 मीटर स्क्वायर। ठीक, इसको कैंसिल कर दें तो यहाँ जो है 250 यच के साथ गुणा किया है तो इधर आकर के भाग कर लेगा तो हो जाएगा यच बराबर 1500 बटे 250। कैंसिल कर दें, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 के 25, 25 छक्का 150 तो मिलेगा एच बराबर 6 मीटर। हाल लिखेंगे, हाल की ऊंचाई, हाल की ऊंचाई हाल की ऊंचाई एच बराबर 6 मीटर हो गया आंसर। एक क्वेश्चन इसी प्रकार से लगेगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 7.5 सेंटीमीटर के बीमाओं वाली कितने ईंटें पेंट की जा सकती है? चलें क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया एक जो है पेंट का डिब्बा है जिसमें उस पेंट से जो क्षेत्रफल पेंट किया जा सकता है उस वो मान है 9.375 मीटर स्क्वायर। और इसमें जो है ईंट को भी पेंट करना है, जिस ईंट को पेंट करना है कितने ईंट पेंट किए जा सकते हैं उसी प्रकार के एक ईंट की बीमा दी गई है जिसका लंबाई है 22.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 7.5 सेंटीमीटर। अब जो है आप यहाँ देखें एक ईंट की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उसकी मात्रक जो है सेंटीमीटर में है, जबकि जो यहाँ मात्रक दिया गया है वो है मीटर स्क्वायर में। तो आप इसको जो है क्षेत्रफल को भी सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर दीजिए। तो लिखेंगे पेंट करने का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात करेंगे। इसको लिखेंगे 9.375 इंटू मीटर। इसको जो है 9.375 गुणे 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। इसका गुणा हो जाएगा तो देखिए 2 2 4 4 जीरो है, 10.4 अंक पीछे जाएगा तो इसका मान होगा 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद जो है एक ईंट का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। एक ईंट का क्षेत्रफल ईंट जो होगा वो घनाभ के आकार का है, इसलिए इसका सूत्र होगा 2 कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। अब इसके बाद जो है 2 कोष्टक में लंबाई 22.5 सेंटीमीटर गुणे 10 प्लस चौड़ाई है 10 गुणे ऊंचाई है 7.5 सेंटीमीटर प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ऊंचाई 7.5 गुणे 22.5। गुणा कर लेते हैं 2 कोष्टक में। इसका गुणा होगा 225 प्लस इसका गुणा हो जाएगा आएगा 75 प्लस इसका गुणा जो है कर लेंगे इसके बाद जो है 7.5 का गुणा जो है 22.5 से कर लेंगे, जिसका मान आएगा 168.75। अब इसके पीछे दशमलव पीछे 00, इसके दशमलव पीछे 00 है, इसलिए दशमलव वाले अंक दशमलव अंक के साथ जुड़ेंगे तो आएगा 75 दशमलव में 75। 8 में 5 के जोड़े 13, 13 5 18, 18 के 8 हासिल 1 6 1 7 7 7 14 14 2 16 हासिल 1 1 1 2 2 2 4। इसके बाद गुणा कर देते हैं 2 पंचे 10 10 के 0 हासिल 1 2 7 14 14 1 15 15 के 5 हासिल 1 2 8 16 16 1 17 हासिल 1 2 6 12 12 1 13 हासिल 1 2 चौक 8 1 9। ये आएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। आया 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या बराबर होगा संपूर्ण क्षेत्रफल बटे एक ईंट का क्षेत्रफल। संपूर्ण क्षेत्रफल आया है 93,750 बटे
937.50। इस दशमलव को हटाने के लिए अंश और हर में 100 से गुणा कर दे। तो गुणा होने के बाद आएगा इससे इसको पूरा कैंसिल कर देंगे तो आएगा 100। आप लोग जानते हैं ईंटों की संख्या बराबर सूत्र होता है संपूर्ण क्षेत्रफल बटे एक ईंट का क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण क्षेत्रफल था दिया गया था प्रश्न में 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर अपान में एक ईंट का क्षेत्रफल आया है 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस दशमलव को हटाने के लिए 100 से अंश में गुणा 100 से हर में गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने के बाद ए आया और हर में इतना आया। आप जो है इसको इससे कैंसिल कर दीजिए तो आएगा 100। आप लोग जो है यहाँ तक वीडियो देख करके समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से लगाया जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।